और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, बेंगलुरु में सबसे बड़ा एरो शो और एरो इंडिया 2023 की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी कुछ ही देर में उद्घाटन करने वाले। तस्वीरें उस वक्त की जब यहाँ पर पीएम पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए स्वागत होता हुआ पीएम का। पीएम मोदी एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे और अपने आप में काफी खास ये कार्यक्रम, क्योंकि देखिए इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो स्वदेशी शामिल होंगी, विदेशी कंपनियां भी हैं, लेकिन राफेल, तेजस, ये तमाम चीजें आज इस एरो शो का हिस्सा बनने वाली हैं। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपने आप में देखिए काफी खास हो जाता है। खास इसलिए क्योंकि लगातार आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात की जाती है, उस आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। But before that, we have today's Atmanirbhar helicopter flypast, consisting of an impressive array of 15 helicopters in 5 formations of 3 aircraft each. तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी जब इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचे हैं, पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे इस पूरे कार्यक्रम का। देखिए प्रचंड हेलीकॉप्टर से जेट पैक तक ये मुख्य आकर्षण का केंद्र इसमें रहने वाले हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिवसीय एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन आज हो रहा है। यहाँ कई मेक इन इंडिया रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। ये तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, प्रमुख प्रदर्शकों में एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, एचसी रोबोटिक्स, एसएसएबी, सफरान, रोल्स रॉयल, ये तमाम चीजें शामिल होने वाली है। रक्षा मंत्री भी पहुंचे हैं। हम लगातार आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किए जा रहे जेटपैक पहले एक सैनिक का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये तमाम तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से भारत अब अपने आप में सक्षम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात की जाती है वो अब अपने आप में साकार होता हुआ, और खास करके रक्षा क्षेत्र जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के वक्त में, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो लगातार विस्तारवादी नीति में भी हैं शामिल। तो ये तस्वीरें खास हैं। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए पीएम मोदी एक बुकलेट भी देख रहे हैं जिसमें ऐसा होगा कि ये तमाम चीज़ें जो शामिल हो रही है उसके बारे में ब्यौरा है। पीएम मोदी पहुंचे हैं, तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं। और देखिए ये हाथ हिलाकर अभिवादन भी पीएम मोदी कर रहे हैं। न्यूज नेशन पर ये एक्सक्लूसिव हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अपने आप में काफी खास ये तस्वीर हो जाती है, क्योंकि देखिए सिर्फ कहना नहीं होता आत्मनिर्भर भारत, अब आत्मनिर्भर भारत की एक एक तस्वीर नजर आती है। क्योंकि आप देखिए 200 से अधिक कहा जा रहा है कि एडवांस हथियार है जिसका प्रदर्शन होना है। दुनिया हवा में भारत की ताकत देखने वाली है और पीएम मोदी खुद पहुंचे हैं उद्घाटन करने के लिए। और आपको बता दें कि 200 से ज्यादा आधुनिक हथियार है जिसका कि प्रदर्शन होना है। मेक इन इंडिया का कमाल दिखने वाला है और सबसे ज्यादा खास यही होने वाला है 13 से 17 फरवरी, ये वो तारीख है जब ये कार्यक्रम जो है एरो शो जिसका उद्घाटन आज हुआ है ये चलने वाला है। उद्देश्य है मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ घरेलू हवाई उद्योग को भी बढ़ावा देना। देखिए इस कार्यक्रम में लगभग कहा जा रहा है 731 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। 633 इसमें भारतीय कंपनियां बताई जा रही हैं। ये खास कार्यक्रम, और देखिए जो विदेशी कंपनियां हैं लगभग 98 विदेशी कंपनियां वो भी इसमें शामिल हो रही हैं। और आधुनिक हथियारों का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। कहा जा रहा है इसमें 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट, सुखोई लाइट टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट और आधुनिक ड्रोन्स भी शामिल हैं। साथ ही साथ इसके अलावा एयर शो में रूस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, सुखोई 35 फाइटर जेट, सुखोई 30 SME और मिग 35 भी शामिल है। और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं, पीएम भी मौजूद है। आप इस पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ अलग और खास देख रहे हैं इस बार? देखिए इस वक्त फ्लाई पास चल रहा है, आपको हम दिखाएं फ्लाई पास जो कि आसमान की ऊंचाइयों पे भारत की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। आपको हम दिखाना चाहेंगे इस वक्त ठीक पीछे जो पोडियम जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुकेंगे,
और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से भारत न सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है बल्कि अत्याधुनिकीकरण की दिशा में जो भारत का एक तरह से तेज रफ्तार है खास तौर पे, वो भी एरो इंडिया 2023 में दिखाई दे रहा है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहेंगे कि एक बार फिर से पोडियम की तरफ ले चलें और वहां पर दिखाएं कि किस तरह से दरअसल हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक तरह से एरो इंडिया 2023 तैयार है। सामने स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है फ्लाई पास, जिसमें आप तेजस को देख रहे हैं और खास तौर पे आप देख रहे हैं इस उड़ान को, और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक और फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मेशन अपने आप में बेहद खास है, बेहद उम्दा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बीच में जो है LU-78 और दोनों तरफ आप देखिए 2 सुखोई 30 MKI दिखाई दे रहे हैं और साथ ही MiG-29 को भी आप देख रहे हैं, 2 सुखोई 30 MKI, 2 MiG-29 और बीच में आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन के जरिए IL-76 भी दिखाई दे रहा है। तो ये फॉर्मेशन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही जो फाइटर्स हैं भारत के, दरअसल जो कि भारत की वायु शक्ति के सबसे बड़े प्रदर्शन हैं, उनको हम यहाँ पर इस वक्त देख पा रहे हैं। आपको हम दिखाएं कि जो फॉर्मेशन इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है उसमें खास तौर पे कई उम्दा फॉर्मेशन है, चाहे वो वरना का फॉर्मेशन हो या त्रिशूल का फॉर्मेशन हो या फिर तेजस के फॉर्मेशन हो। ठीक है, आप रहिए मधुरेंद्र हमारे साथ। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। Coming up from your right, the formation consists of 4 types of fighter aircraft: the MiG-29, Rafale, Jaguar and Mirage 2000. Ladies and gentlemen, from your right, the Arjun formation. लेकिन मधुरेंद्र, ये अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि बात मेड इन इंडिया की है, जो लगातार कही जा रही थी, लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में इसको ग्राउंड जीरो पर हम देख पा रहे हैं मधुरेंद्र। देखिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं और हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं दुनिया को दरअसल भारत की ताकत का प्रदर्शन। और एक और फॉर्मेशन आप देखिए, ये फॉर्मेशन आप जो देख रहे हैं दरअसल ये तेजस फॉर्मेशन है। 9 LCA तेजस से एक साथ उड़ान बढ़ रहे हैं, 4 आगे 5 पीछे। ये भारत की अपनी ताकत का प्रदर्शन है। LCA तेजस जो कि भारत में बना अपने आप दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसकी ताकत का प्रदर्शन आप देख रहे हैं और ये प्रदर्शन अपने आप में दिखा रहा है। देखिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जो बैठे हुए सामने देख रहे हैं इस फॉर्मेशन को, उन्हें भी इस बात का शायद ये अंदाजा होगा कि LCA तेजस जो कि दुनिया के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको कुछ इस तरह से फॉर्मेशन के जरिए, अर्जुन फॉर्मेशन के जरिए जो है वो प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे तेजस फॉर्मेशन के बाद वरुणा फॉर्मेशन को P-8I और 2 LCA नेवी उड़ान भरने जा रहे हैं। और आप अब ठीक वरुणा फॉर्मेशन को देखेंगे, ठीक सामने की तरफ से आता हुआ आप P-8I विमान को देखिए और दर्शकों को हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे में कैद P-8I को। ये अपने आप में कहिए तो बेहतरीन टोही विमान माना जाता है, खासतौर पे नेवी के बेहतरीन विमानों में से एक माना जाता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो दरअसल उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि भारत की वायु शक्ति का जो सबसे बड़ा उम्दा प्रदर्शन है वो इस वक्त भारत देख रहा है, दुनिया देख रही है। और किस तरह से आप दरअसल इस फॉर्मेशन के जरिए यहाँ पर भारतीय सेना की ताकत का एक तरह से आगाज देख रहे हैं, जो कि दुश्मनों को एक तरह से धूल दूषित करने और अंजाम तक पहुंचाने का मादा रखता है। तो ये तैयारी दरअसल इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि सीधे बेंगलोर के एलान का एयरबेस से हम देश और दुनिया को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देश और दुनिया ये ताकत देख रही है मधुरेंद्र। और आज के समय में जब कई देश ऐसे हैं, खास करके चीन और पाकिस्तान की बात करें, संदेश उनको भी बिल्कुल क्लियर है इस एरो शो से। और एक और फॉर्मेशन, हम आपको एक और फॉर्मेशन दिखा रहे हैं आसमान में। देखिए एक और फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन दरअसल P-8I और 2 LCA का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इनकी मैनूवरिंग है और खास तौर पे इस सुखोई 30 के और मिग के फॉर्मेशन को भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये त्रिशूल फॉर्मेशन है जो कि देख रहे हैं आप। त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 सुखोई त्रिशूल बनाते हुए देख रहे हैं। देखिए किस तरह से 3 सुखोई आसमान में त्रिशूल का निर्माण करते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कितने शानदार इस वक्त विहंगम दृश्य को हम दिखाने में आपको सक्षम है, जो कि 3 सुखोई के जरिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए तीनों सुखोई जो हैं वो दूर ओझल हो चुके हैं, लेकिन उनकी मैनूवरिंग की जो अमिट छाप है वो अब भी आसमान में गूंजती हुई दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। नीचे आप देखिए कि दरअसल किस तरह से यहाँ पर जो गणमान्य अतिथि हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं।
और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल प्रधानमंत्री के साथ साथ जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनका मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। और इस तरह से ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर दरअसल हम दिखा रहे हैं आपको, दरअसल एरो इंडिया 2023 की तैयारियों को, उसके मद्देनजर अब आपका ध्यान हम मंच की तरफ ले चलते हैं। इस फ्लाई पास के बाद अब पीएम मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं इसका इनॉग्रेशन करने के लिए। आप देखिए मंच पर इस वक्त इनॉग्रेशन के लिए हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्री के तमाम लोग यहाँ पर हैं, लगभग आप समझिए कि यहाँ पर 800 से ज्यादा कंपनियां शिरकत कर रही हैं। ये अपने आप में 5 दिनों का ऐसा मेगा शो है जिसमें न सिर्फ आप प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त अब सुनने के लिए तैयार रहेंगे, और उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़े ही वक्त में प्रधानमंत्री मोदी का जो स्पीच होगा वो अपने आप में भारत के हम कहें कि रक्षा तैयारियों का एक अमिट हम कहें कि खाका देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाला है। और इनॉग्रेल सेरेमनी का इस वक्त आगाज हो चुका है। बिल्कुल मधुरेंद्र, आगाज हो चुका है। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पीएम मोदी क्या कुछ कहेंगे वो भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पीएम मोदी मंच पर मौजूद है। अच्छा मधुरेंद्र, क्या लगता है कितनी देर का ये समय होगा इस कार्यक्रम में? पीएम मोदी की उपस्थिति कितनी देर की और पीएम मोदी कितनी देर में संबोधित करने वाले हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिराज सिंधिया जी। देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन का समय 9:40 रखा गया है। 9:40 से प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे और तकरीबन 10:30 तक प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। और उसके बाद फिर से एक बार हम देखेंगे आसमान की ऊंचाइयों में विहंगम भारत की वायु शक्ति का नज़ारा, जो कि लगभग 1 घंटे तक चलने वाले फ्लाई पास्ट के जरिए दिखाई देगा। तो ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है। उसके बाद प्रधानमंत्री जहां से इंडिया पैवेलियन की तरफ मूव करेंगे, जहां पर भारत में बने जो भारतीय सेना के सबसे ताकतवर फाइटर्स हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर हैं, साथ ही टोही विमान हैं, ड्रोन हैं, उनको वहां पर इंडिया पैवेलियन में पीएम मोदी देखेंगे। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे। तो जाहिर तौर पे अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें इस वक्त हम देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री ने बोलना शुरू कर दिया है। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं रक्षा मंत्री ने बोलना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी भी अब इस कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। अपने आप में काफी खास हो जाता है ये कार्यक्रम। अच्छा मधुरेंद्र, देखिए 5 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, संदेश बिल्कुल साफ है। अच्छा, इसमें कई ऐसी कंपनियां, भारतीय कंपनियां लगभग 700 से ज्यादा हैं और कहा यह जा रहा है कि कई विदेशी कंपनियां भी हैं, और जो करार है वो भी काफी करोड़ों का होने वाला है इस कार्यक्रम में, इस एरो शो के जरिए। मधुरेंद्र, श्री बसवराज जी बम्बई, देखिए, कल ही रक्षा मंत्री ने अपने टारगेट को रखा था और रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत का टारगेट है कि लगभग 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का इंपोर्ट जो है वो भारत कर सके। और इसी टारगेट के साथ भारत जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पे आपको बताऊं कि यहाँ पर 800 से ज़्यादा कंपनियां इस वक्त मौजूद हैं और पूरे फॉर्मेशन के जरिए हम आपको देख रहे हैं कि अलग अलग पैविलियन में दरअसल अलग अलग तरह से शोकेस किया जा रहा है। खास तौर पर आपको मैं बताऊँ तो भारत की तैयारियों को, और दुनिया की जो बड़ी कंपनियाँ हैं, चाहे बोइंग है, चाहे आप डेसो की बात करें या फिर लॉकहीड मार्टिन की बात करें, वे सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इसलिए मौजूद हैं ताकि वे भी दरअसल भारत के सामने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें। लेकिन इस बार का एरो शो इसलिए खास है, एरो इंडिया इसलिए खास है क्योंकि ये गिव और टेक के रिलेशन पर कायम है। गिव और टेक इसलिए क्योंकि भारत भी अपने उत्पादों के साथ मौजूद है, और इसलिए मौजूद है क्योंकि दुनिया के तमाम देश जो हैं भारत के उत्पादों को भी खरीद सकें, चाहे एलसीएच तेजस की बात करें या LCH% की बात करें या फिर ELH की बात करें। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से, और यासिर हमारे सहयोगी वो भी जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। यासिर, मधुरेंद्र तमाम बातें कह रहे थे, रक्षा मंत्री बोलना शुरू कर चुके हैं, पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे। अपने आप में इस पूरे शो का मतलब ही यही है कि भारत किस तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है, हर क्षेत्र में उसकी पहचान दिख रही है। हो रहा है। अब हमें जो है विदेशी रक्षा जो रक्षा उत्पादक उस पर निर्भर नहीं होना है। अब हम जो है दूसरे देशों को अपने एयरक्राफ्ट देंगे, अपने हेलीकॉप्टर्स देंगे और जो अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स है उन्हें देंगे। इस बार अगर हम एरो शो की बात करें तो हमने देखा जब फ्लाई पास्ट